दोस्तों, मैं सुशील आज आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लाया हूँ। थोड़ा दिल थाम के रखिए। ये स्टोरी उस वक्त की है जब भोपाल की लगभग 88-89 की स्टोरी है। उस वक्त भोपाल काफ़ी अकेला हुआ करता था, सुनसान हुआ करता था और इंसान बहुत कम हुआ करते थे। पॉपुलेशन लेस, काफ़ी दूर तक बस्तियां नहीं होती थी और बीच में बड़े बड़े जंगल, रास्ते में कचरा पड़ा हुआ है, कोई जानवर घूम रहे हैं, इस टाइप से। उस वक्त एमपी नगर में एक थिएटर हुआ करता था। उस थिएटर में कहते थे कि भूत है। कहते थे कि वो थिएटर हर 6 महीने के बाद कहीं वाइब्रेशन करता है या कोई आवाज़ें आती हैं। किसी को लगता था कि पाँव पकड़ लिया सीट के नीचे से, ऐसा फीलिंग भी कई लोगों ने बताई। ये 3 दोस्तों की स्टोरी है, सुशील, अमरेश और सुशांत। अब सुशील काफ़ी डेयरिंगफुल लड़का था और ना तो उसको लड़ने में डर लगता था, बहुत जॉली किस्म का मस्ती वाला लड़का। उसके साथ जो दोस्त थे दो, वो उसके अच्छे फर्स्ट फ्रेंड, और अच्छे दोस्त हमेशा शरारती होते हैं, एक दूसरे की वाट लगाने में लगे रहते हैं। तो बहुत दिनों से शायद इनका प्लान था, अमरेश का और सुशांत का, क्या सुशील के साथ कोई प्लान खेला जाए। इस साले को भूत का बड़ा डर लगता है, भूत से डराया जाए। बड़ी साजिश रचते हैं और एमपी नगर में जो थिएटर है, उसी थिएटर में पिक्चर का प्लान करते हैं। उस वक्त अमिताभ बच्चन की कोई नमक हलाल या कोई पिक्चर लगी थी, वो पिक्चर देखने का प्लान होता है। 9 से 12 का शो, क्योंकि अमिताभ की मूवीज़ में टिकट तो आसानी से मिलती नहीं थी, सिर्फ सर नज़र आते थे। 6-6 महीने टिकट नहीं मिलती थी अमिताभ बच्चन की। तो उनने सोचा कि चलो यार, पिक्चर नहीं मिलती लेकिन रात का शो है, डरावनी है, और डरावनी थिएटर में शायद कोई आएगा नहीं करके चले आते हैं। फिर भी भीड़ होती है, ये लोग टिकट निकालते हैं और टिकट निकाल के नॉर्मल जो रिजर्व क्लास होती थी नीचे वाली, उसमें बैठ जाते हैं। इस वक्त दोनों दोस्तों के दिमाग में एक शरारत गूंज रही है कि इसकी वाट लगानी है। सुना था कि उस इलाके में भूत का बोलबाला है। कई लोगों ने, वहाँ पे रेलवे ट्रैक था, उस रेलवे ट्रैक में कोई बोलता था गर्दन कटी हुई आदमी घूम रहा है, कोई बोलता था कोई बोलता था कोई मर्डर हुए होते थे, कई लोग मरे पड़े रहते थे, वो रहस्यात्मक तरीके से मरे पड़े रहते थे। उसके बाद ये मूवी देखने का भी है। अब सुशील अनजान है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये बैठ जाते हैं और मूवी देखते हैं। ब्रेक होता है और वहाँ के थिएटर में जो समोसे बड़े प्यारे मिलते थे, उसमें वो लोग शायद से पुदीना और बहुत कुछ डाल के बनाते थे, थोड़ा खट्टापन होता था, बड़े प्यारे समोसे मिलते थे और समोसे का रेट भी बड़ा सस्ता था, 1.5-2 रुपये के समोसे हुआ करते थे। तो वो बोलते हैं कि चलो यार सुशील भाई, तू यहीं बैठ, हम तेरे को समोसे लेके आते हैं। नहीं, मैं भी चलता हूँ ना अपन साथ में। यार तू बैठने, यार 2 मिनट में आते हैं। तो सुशील इस बात से अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है। बड़ा ट्रेजेडिक मोमेंट था। ये लोग
बाहर जाते हैं और वहाँ से घर भाग चुके रहते हैं, जो भी है गायब रहते हैं वहाँ से। अब इंटरवल होता है ख़त्म, तो ये होता है कि अभी तक आए नहीं यार समोसे लेके। इनके दिमाग में कुछ आइडिया है, शायद मेरे को डराने के लिए पीछे बैठे हों, ऐसे सोच के वो पिक्चर देखने लगता है। लेकिन फिर भी हल्का सा डर उसको सताने लगता है, क्योंकि रात का समय, ठंडी का समय, दिसंबर का महीना है और उस वक्त काफ़ी भूत के चर्चे चले थे। अब वो मूवी तो देखता है लेकिन बड़े डर के देखता है। उसको ये लगता है कि पीछे से किसी हाथ तो नहीं आ रहा है, हो सकता है उसके बाजू में कोई आदमी बैठा, उसकी गर्दन ही नहीं, हो सकता है उसके बाजू में जो कोई आदमी आ जाए उसके पैर ही नहीं है, उल्टे पैर हैं। बहुत सारी उसके दिमाग में आने लगे और डरने लगा, उसको पसीना आने लगा और उसने सोचा कि शायद मेरा अंत आ गया है। और जब आदमी को डर लगता है ना, तो वाकई में कोई आवाज़ें उसके दिमाग में गूंजने लगती है। अगर जरा सा कुछ गिर जाए तो उसको लगता है भूत है, हवा चल जाए तो उसको लगता है भूत है। अब ऐसे करके वो पूरी पिक्चर तो देख पाता है, लेकिन बीच में उठने में भी डर लगता है और वो सोचता है कि उसके दोस्त लोग पीछे से देख रहे होंगे, सोच के वो थोड़ा दिखाता है कि वो डर नहीं रहा है। पसीने से तर, ठंडी का सीजन। फिर भी वो पूरी पिक्चर ख़त्म होने के बाद बैठता है और जब देखता है कि पिक्चर पूरी ख़त्म हो गई, सब बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि यार सब अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये उस चीज़ को देख नहीं पाता। और बाहर निकल कर ये जब थिएटर से बाहर निकलता है, लोग साइकिलें निकलते, गाड़ी लेके जाते हैं, तो ये सोचता है कि यार ढूंढता उन लोगों को, कहीं मिलते नहीं हैं वो। ये बड़ा निराश और डर जाता है। अब ये सोचता है क्या करें। अब इसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि इन लोगों ने कमीनापन करा है, उन्हें मालूम था ये भूत का इलाका है और मुझे छोड़ के गए। आपको एक बात की हैरानी होगी कि वहाँ से जाने का कोई साधन नहीं है घर, कि जिस जगह पे वो थिएटर था वहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस में उसके घर तक जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। बसें नहीं चलती थी, बहुत हालत ख़राब थी, और उस वक्त लाइट भी ऐसे वाले थे जो बल्ब छोटे से जलते थे, हल्का सा उजाला दिखाई देता था, और ठंडी के सीजन में काफ़ी अंधेरा होता है। अब वो इतना घबरा चुका रहता है कि वहाँ पे जो एक आदमी ताला लगाता रहता है गेट पे, उससे बोलता, भाई साहब आपने 3 लोग देखे, 2 लोग जो गाड़ी में जाए। तो बोलता, तुम पागल हो गए हो क्या, दिमाग काम करना बंद कर दिया है? 1000 लोग गए हो, तुम बोल रहे 2 लोग देखे मैंने। अब ये तो घबराया हुआ रहता था, बोलता सॉरी भाई, सॉरी गलती हो गई। अब वो बोलता है तुम बाहर निकलोगे कि मैं निकलूँ? बोलता नहीं भाई, मैं ही निकल जाता हूँ। अब सुशील बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है तो कोई भी नहीं, लोग तो जा चुके, क्योंकि तो इंतज़ार करता रहता है अंदर। अगर पहले भीड़ जा रही है उसके साथ निकल जाता तो कुछ रास्ता था, अब तो कोई भी नहीं, सुनसान। और जो लॉक लगाता है वो भी चले जाता, अंदर बैठ जाता अपने काम से काम। अब ये बहुत घबरा जाता है, करे तो करे क्या, घर कैसे जाएं। इसको एक खौफ सताने लगता है कि आज तो उसकी मौत आई है, क्या करें। लेकिन वो सोचता है कि आज शायद मेरी मौत, वो पैदल जा नहीं सकता है, उसकी जंगल है और वहाँ पे सरकटे आदमी घूम रहे हैं, ऐसा सुना था उसने। अब ये बोलता है कि नहीं यार, वहाँ पैदल तो जाना खतरनाक है, वो गाड़ी से भी गया तो मेरे गाड़ी में जो लिफ्ट देगा वो भी तो भूत हो सकता है। रास्ते में बोलेगा, भाई ऐसे तो पाँव नहीं रहते, उल्टे पाँव दिखा के बोलेगा ऐसे तो पाँव नहीं रहते भूत के, या मुंडी घूम के पूछेगा कहाँ जाना है। ऐसे करके अलग अलग विचार उसके दिमाग में आने लगे और काफ़ी डर गया, सहम गया। उसके पसीने से तर और दिल की धड़कन ऐसे बढ़ रही थी, क्या बताऊँ आपको। उसको लगा शायद आज मेरी मौत का दिन है, इनकी मजाक मेरी मौत का अंजाम होगी। बहुत कोसने लगा अपने दोस्तों को, वो ये भी कोसने लगा कि क्यों पिक्चर देखने आया। ऐसा सोच के वो उदास बाहर खड़ा रह गया, इसी इंतज़ार में कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब दोस्त तो वापस आएंगे नहीं, शायद से वो घर जा चुके थे और उनने कमीनापन करा जो एज़ यूजुअल दोस्त में होता है। तो उसने यही सोचा कि आगे चल के थोड़ा पैदल चलता हूँ, वहाँ से शायद बस वस आ जाए या कोई बड़ी गाड़ी आ जाए जिससे मेरे को हेल्प मिले। उतने में उसे एक कार आती हुई नज़र आई, एम्बेसडर टाइप की कार थी जो बहुत स्लो चल के उसकी तरफ आ रही थी। उसने सोचा इसको हाथ दिखाता हूँ और शायद ही लिफ्ट देगा मेरे को। लेकिन जब दिन में कार वाले लिफ्ट नहीं देते तो रात में क्या देंगे हम। वो एक ऐसा वक्त था जब कार बोले तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उसने फिर भी कभी कभी आदमी तुक्का मारता और वो सक्सेस हो जाती है, वो हाथ दिखाता है, हाथ दिखा।
हाँ, तो अब होता क्या है कि वो आता है, पैदल पैदल आता है, उसको एक कार आती नज़र आती है जो कि एम्बेसडर कार रहती है, वाइट कलर की, तो उससे थोड़ा लाइट भी गिरती रहती है, उसकी लाइट चालू रहती है, उसकी आंखों में पड़ती रहती है, और वो कार को हाथ दिखाता है, कार थोड़ी स्लो हो जाती है, उसके पास आके टर्न होती है, वहाँ पे एक प्रगति पेट्रोल पंप है, वो वाली रोड पे कार आ जाती है। अब वो कार टर्न होती है, ये आओ देखता ना ताओ एकदम से अंदर बैठ जाता है, क्योंकि उसको और कुछ सूझता नहीं है, फटाक से दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है तो वो बड़ी राहत की सांस लेता है कि चलो यार भाई, लिफ्ट तो मिल गई, कम से कम इस इलाके से तो निकल जाऊंगा, जो भूतिया इलाका है, उसके बाद जो मेन रोड है वहाँ पहुँच जाऊंगा, वहाँ से पैदल पैदल तो निकल ही जाऊंगा। अब हुआ क्या कि उसने एक बात सोची कि जब लिफ्ट कार की दिन में नहीं मिलती, रात में इतनी आसानी से लिफ्ट कैसे मिल गई, ये बात उसको खटक जाती है, और वो डर जाता है, और वो डर के बोलना चाहता है कि साहब थैंक यू सो मच, आपने मुझे लेके आया। तो वो देखता है मेरे पास कोई जवाब नहीं आया, अब वो और डर जाता है। अब वो सोचता है कि पीछे देखूंगा, हो सकता है वहाँ भूत बैठा हो, या बाजू में देखूंगा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही बाजू बैठने में, और वो पूरे बॉडी उसकी शिवर करने लगी। बाजू में देखता है तो उसके कार की सीट पे कोई नहीं, और कार चल रही है स्लोली स्लोली, वो घबरा जाता है पूरी तरह से। अब उसके शरीर में पसीना 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 पसीना, और वो कहते ना कि पाँव तले जमीन निकल जाना, जब डर लगता है, खौफ लगता है और अकेलापन होता है, वो बुरी तरह से डर जाता है शीशे। अब उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं होती कि उसका हाथ, ऐसा लगता है मेरा हाथ है ना वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा, मेरी सांस रुक रही है, मेरा हाथ गेट तक भी नहीं पहुँच पा रहा कि मैं उसका दरवाज़ा खोल के कूद जाऊँ। अब वो देखता है आगे चल के, कार के अंदर स्टीयरिंग पे हाथ आता था, और कार थोड़ी सी टर्न होती थी, और बीच बीच में हाथ आने लगा स्टीयरिंग पे। अब ये बात उसको डर लग गई, उसने सोचा शायद मेरा वहम हो, स्टीयरिंग पे हाथ आ रहा हो, ये मेरा वहम भी हो सकता है, ऐसा वो सोचता है, और आगे चलती जाती है कार। उतने में वो देखता है कि जो प्रगति पेट्रोल पंप का स्पॉट है वो आ जाता है, और उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, और वो कार से कूद जाता है। जब कार से कूद जाता है और प्रगति पेट्रोल पंप की तरफ भागता है, वो देखता है कार उसका पीछा कर रही है। अब वो और डर जाता है कि वाकई में इसके अंदर भूत है, और ये मेरा पीछा कर रहा है। वो दूर से जाता है और दरवाजा ठकठकाता है, जो अंदर सोते रहते लोग, अंदर सोते रहते, वो बोलता है अंकल अंकल, वो हाँफता रहता है और पसीने से तर रहता है। दरवाजा खुलता है तो अंदर से लड़के निकलते हैं, उनसे बोलते, उसकी आवाज़ तो निकलती नहीं है, फिर भी बोलता है कि वहाँ पे कहा कार में भूत है। तो वो लोग बोलते हैं कहाँ भूत है बेटा, चल तू शांत हो जा, शांत हो जा, माइंड कूल कर, लंबी सांस ले, आराम से बैठ। हम लोग हैं रॉड वॉड निकाल के लाते हैं, वो सब लेके आते हैं, हॉकी लेके आते हैं, देखते हैं कार वाकई में वहाँ आ रही है कार। वो दौड़ दौड़ के आते हैं और कार के पास देखते हैं, बोलते हैं अरे कार के अंदर कोई भी ड्राइवर है नहीं। उतने में वहाँ से साइड से एक आदमी आता रहता है। वो आदमी को ये लड़का देख लेता है जो डर जाता है। वो लड़का तुरंत वो आदमी का हाथ खींचता है, भाई साहब इधर आ जाओ, इसके अंदर भूत है, मैं इसके अंदर वहाँ से बैठ के आ रहा हूँ। बड़ी उसकी आवाज़ भी निकलती, लेकिन ये लोग आए रहते साथ में, उसकी हिम्मत बढ़ जाती। वो हाथ खींचता, बोलता है इसके अंदर भूत है। तो वो आदमी जो बाजू में जिसका हाथ खींचता रहता है, वो आदमी इस लड़के को पकड़ता है, बोलता कमीने, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं 1-2 घंटे से धकेल धकेल के ला रहा हूँ, तो हरामी उसके अंदर बैठा हुआ था, और उसको पकड़ने के लिए दौड़ता, और बस वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। इस तरह से ये स्टोरी थी भाई। आपको मज़ा आया होगा। शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।